उसे रूपक कहते हैं। अच्छा, कौन है वो शूद्र पुरुष? तो कहा कि वो शूद्र पुरुष अन्य कोई नहीं, कलयुग था। कौन है वो? गौ माता। गौ माता अन्य कोई नहीं, पृथ्वी है। कौन है वो? वृषभ, बैल। बोले अन्य कोई नहीं, वो वृषभ, वो बैल जो है वो धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और शौच। ये धर्म के 4 चरण। लेकिन यहां पर क्या देखा? वो धर्म रूपी बैल एक ही चरण पर खड़ा है, उनके 3 चरण कटे हुए हैं। जी हां, कलिकाल में धर्म एक ही पांव पर खड़ा है। तप, शौच और दया, ये 3 पांव जो है धर्म के कट चुके हैं। कहीं तप दिखाई नहीं देता, कहीं पवित्रता दिखाई नहीं देती, कहीं पर दया दिखाई नहीं देती। लेकिन आज यदि वो धर्म किसी एक तत्व के ऊपर, एक चरण के ऊपर टिका हो, तो वो केवल सत्य है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। मानो सत्य ने ही उस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो जब वो कलियुग, उसका क्रम आता है, क्योंकि पहले सत्ययुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ये तीनों खत्म हो तो फिर कलयुग आता है। तो उसका जब क्रम आता है तो आकर के वो कलयुग हमेशा पृथ्वी पर प्रहार करता है, अधर्म फैला, आकर के वो धर्म के ऊपर प्रहार करता है। जी हां, ये कलयुग चल रहा है, याद रखना। और कलयुग में जो सच्चे लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा हानि धर्म को ही पहुंचाई जाती है। और अधर्मी लोग राज करते हैं, अधर्मी लोग शासन करते हैं। ये कलयुग का नियम है। और धर्मवान जो होते हैं, धर्मवेत्ता जो होते हैं, धर्म गुरु जो होते हैं, जो सही होते हैं, सच्चे होते हैं, धर्म मार्ग पर चलने वाले और चलाने वाले होते हैं, वही धर्म गुरु कभी कभी इस कली काल के चलते अधर्मी लोगों के कारण दुखी होते हैं। संसार में कोई नई बात नहीं है साहब, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में ऐसे अधर्मी लोग, उनका जोर बहुत चलता है, लेकिन फिर मार भी बहुत ज्यादा खाते हैं। चलता है, थोड़ी देर चलता है, लेकिन ऊपर भी तो जवाब देना होता है, क्योंकि ऊपर सबसे बड़ी सरकार है। यहाँ की सरकार से तो साहब बच जाओगे, लेकिन ऊपर जो सरकार है वो तोल तोल करके हिसाब लेगा, वहां पर बच नहीं पाओगे। जिसको सत्य समझ में आ रहा है वो सत्य को स्वीकारे, जिसको धर्म समझ में आ रहा है वो धर्म को स्वीकारे और धर्म कुल को स्वीकारे, क्योंकि यही सत्य है, यही सनातन है। इसके अलावा और सब कुछ असत्य है, सब अधर्म है, अधर्मियों का ही चलता है कलिकाल में। तो जब कलयुग आता है तो धर्म के ऊपर प्रहार करता है। अब परीक्षित महाराज ने देखा तो गुस्सा आ गया, मैं चक्रवर्ती सम्राट और मेरे राज्य शासन में ये दुष्ट गौ माता को मार रहा, बैल को मार रहा, हिंसा कर रहा है, नहीं छोड़ूंगा उसे। हाथ में खड्ग लिया और खड्ग लेकर के जैसे ही उस शूद्र पुरुष को मारने के लिए तलवार ऐसे उठाया, उसी वक्त वो शूद्र पुरुष मतलब कलयुग परीक्षित महाराज के चरण में गिरा। परीक्षित महाराज ने पूछा, कौन है तू और मेरे राज्य में इस प्रकार हिंसा क्यों कर रहा? कलयुग ने अपना परिचय दिया, महाराज सत्ययुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर आता है, और द्वापर के बाद अब मेरी बारी आई है, मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग है तो फिर यहां पर क्यों आया? मेरी बारी है इसलिए। नहीं, यहां पर नहीं, कोई दूसरी जगह चला जाए। बोले कहां जाओ? आप चक्रवर्ती सम्राट हो, हर जगह आपका ही शासन है, जहां भी जाऊंगा वहां भी आपका ही तो शासन रहेगा, तो मैं जाऊंगा। परीक्षित महाराज ने थोड़ी देर विवेक से सोचा, हाँ ठीक है, सब जगह शासन तो मेरा ही है। फिर विवेक से सोच करके कलयुग से कहा, ठीक है मैं तुझे 4 जगह रहने के लिए देता हूं, वहां पर तू रहना। क्योंकि परीक्षित महाराज विवेकी है, तो उन्होंने ये सोचा कि वैसे तो कलयुग में सभी दुर्गुण ही है, लेकिन कलयुग के अंदर एक सबसे बड़ा सद्गुण है,
कलो केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में जप तप व्रत साधना समाधि ध्यान धारणा योग बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। और गारंटी नहीं है कि होती है, कभी कभी कोई चूक हो जाए तो ना भी हो। लेकिन कली काल में कलो केशव कीर्तनात्, केवल भगवान नारायण का भजन कर लिया जाए, कीर्तन कर लिया जाए, तो कीर्तन करने मात्र से कली काल में भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्रसन्नता जीव को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। तो ये जो कलयुग का एक सद्गुण था वो परीक्षित महाराज ने ले लिया और रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन से 4 स्थान? अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। 4 रहने की जगह। सबसे पहले है कलयुग, जुए में तेरा स्थान, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो वहां तुझे रहना है। दूसरा स्थान मदिरा पान, जहां पर हो रहा हो वहां पर तेरा निवास। तीसरा कहा जहां पर व्यभिचार हो रहा हो वहां पर तेरा स्थान। और फिर चौथा कहा जहां हिंसा हो रही हो वहां पर तेरा स्थान है। इस प्रकार कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान परीक्षित महाराज ने दिए। कलयुग ने कहा ये 4 स्थान महाराज मुझे कम पड़ेंगे, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। अधर्म पाप हिंसा दुराचार पापाचार अत्याचार, द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध, ये सब मेरा परिवार है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। तो 4 कमरे का ये मकान मुझे कम पड़ेगा, एक आध कमरा और दे दो, मतलब एक आध चीज और दे दो। तो फिर परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है। पुनश्च याजमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततोऽनृतं मदम कामं रजो वैरम च पंचमम। ठीक है, एक और जगह चाहिए, जा सुवर्ण में तेरा निवास। सोने में कलयुग का वास होता है। अब आप कहोगे सोने में वास होता है तो सोना तो हम लोग भी पहनते हैं, तो क्या उसमें वास है? नहीं, हर सोने में कलयुग नहीं होता, लेकिन जो सुवर्ण अनीति से प्राप्त किया हो, अधर्म पूर्वक उपार्जित किया हो, ऐसे अधर्म अनीति पूर्वक किए गए उपार्जित किए हुए सुवर्ण में कलयुग का वास होता है। केवल सुवर्ण में नहीं, अगर अनीति से 500 200 या तो 100 की नोट भी आप कमा लो, लेकिन अनीति से कमाई है, अधर्म से कमाई है, तो वो गांधी की नोट में भी कलयुग है। हर चीज वस्तु पदार्थ अगर अप्रामाणिकता से अनीति से अधर्म से उपार्जित है, सब में है कलयुग। तो हम लोगों ने जो धारण किया हुआ सुवर्ण है उसमें है, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है हमारी मेहनत की कमाई हो, पुरुषार्थ की कमाई हो, धर्म सम्मत कमाई हो, नीति की कमाई हो, तो उसमें कलयुग नहीं होता। इसलिए पहनना, वरना आप लोग कहोगे सुवर्ण में वक्ता श्री ने बताया कलयुग का वास है, चलो निकाल दो, ऐसा मत करना, पहनना। 5वां स्थान दिया सुवर्ण में तुम्हारा वास। अब कलयुग उन 5 चीजों में समाविष्ट हो गया। अच्छा, इन 5 चीजों में कलयुग किस प्रकार दिखाई देता है वो भी थोड़ा सुन लीजिए। ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। सबसे पहले जहां पर जुआ होता है वहां कलयुग होता है, लेकिन वो कलयुग किस रूप में जुए में होता है? बोले असत्य के रूप में वहां पर वो कलयुग दिखाई देता है। कहाँ? क्योंकि जहां पर जुआ खेला जा रहा है वहां पर ज्यादा लोग झूठ ही बोलते हैं, असत्य ही बोलते हैं। जहां जुआ होता है वहां झूठ होता है, झूठ के रूप में वो कलयुग वहां पर होता है। फिर दूसरा स्थान मदिरापान। मदिरापान जहां पर होता है वहां पर कलयुग किस रूप में होता है? बोले मदम, मद के रूप में, अहंकार के रूप में। जिसने पी रखी हो उसको कभी देखना, वो ऐसा कार्टून जैसा लगता है। और
वो नशे में इतना धूत हो चुका होता है, वो यही मानता है कि पूरी सृष्टि का मैं ही राजा हूं, पूरी पृथ्वी पे मेरा ही शासन है। होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि नशे में है, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, एक मद में आ जाता है। तो मदिरा पान जहां पर हो रहा है वहां पर मद के रूप में कलयुग होता है। जहां पर व्यभिचार होता है वहां पर कामम, काम के रूप में, वासना के रूप में वो कलयुग रहता है। जहां पर हिंसा हो रही हो वहां पर वैर के रूप में वो कलयुग रहता है। क्योंकि हिंसा तभी तो होती है जब हम किसी के साथ वैर बांध लेते हैं, दुश्मनी बांध लेते हैं, तभी तो इंसान हिंसा करने पर उतारू हो जाता है। और फिर पांचवा स्थान सुवर्ण। सुवर्ण में कलयुग किस तरह से दिखता है? बोले रजो वैरम च पंचमः। सुवर्ण में वो कलयुग रजोगुण के रूप में दिखता है। हाँ, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सोना पहनते हैं, बहुत सोना पहन करके बड़े ठाट माट से सबको दिखाते भी है, देख मेरा रजोगुण। हाँ, तो वो रजोगुण के रूप में कलयुग है। तो इस प्रकार पांचों जगह में कलयुग किस रूप में दिखाई देता है वो भी वर्णन किया। अब हुआ यूं, परीक्षित महाराज एक बार सुवर्ण का मुगट कोई पिटारे में पड़ा हुआ होगा और बहुत समय से पिटारा खुला नहीं होगा, तो एक बार पिटारा खोल दिया, देखा तो कोई सुवर्ण का बहुत सुंदर मुकुट उसमें है, तो पहनने का मन हो गया, तो वो मुकुट पहन लिया। पहन करके जैसे ही पहना, सुवर्ण का था, जैसे ही वो सुवर्ण का मुकुट पहना, तुरंत आज परीक्षित महाराज को शिकार करने की इच्छा हुई। अब तक जिसने कभी शिकार नहीं किया था वो आज शिकार करने की सोच रहा है। क्यों? क्योंकि वो सुवर्ण का मुकुट अनीति से उपार्जित किया हुआ था। किसने किया था अनीति से उपार्जित? बोले जरासंध ने। जरासंध का था, जरासंध के पास था वो। जरासंध और भीमसेन का जब युद्ध हुआ और भीमसेन ने जरासंध की जांघें चीर डाली और दोनों विरुद्ध दिशा में उनको फेंका, उस वक्त जरासंध के पास ये जो मुकुट था वो गिर गया। इनको बहुत अच्छा लगा, उनको सुंदर लगा, तो भीम ने उठाने की कोशिश की। भगवान कृष्ण ने कहा, ए भीम छोड़ दे, छोड़ दे, वो अनीति का, तेरा कल्याण नहीं होगा, छोड़। तो भीम ने छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने थोड़ी सी नजर यूं घुमाई, भीम ने देखा भगवान देख नहीं रहे, चलो ले लो, फिर से ले लो, फिर से लेकर के अपने पिटारे में रख दिया। वो अनीति का जो मुकुट था वो मुकुट आज परीक्षित महाराज के हाथ में आ गया, पहना तो कलयुग भी सवार हो गया सिर पर। कभी शिकार न करने वाले ऐसे परीक्षित महाराज ने भी शिकार करने की सोची, शिकार करने के लिए सैन्य के साथ गए। थोड़ा समास विधि से चलूंगा क्योंकि आगे थोड़ी कथाएं लेनी है। गए हैं शिकार करने के लिए, शिकार करते करते प्यास लगी तो शमीक ऋषि का आश्रम था, आश्रम में गए। ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए थे। पूछा कि ऋषिवर थोड़ा पानी पिला दो। अब शमीक ऋषि ध्यान में थे तो उन्होंने तो आवाज नहीं सुनी। परीक्षित महाराज को क्रोध आया। वैसे नियम होता है जब भी हम कोई धर्म गुरु के पास जाए, संतों के पास जाए, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाए, ब्राह्मण के पास जाए, उस वक्त हमें कुछ चीजें जो है वो आश्रम के बाहर या तो घर से बाहर ही, उनके घर से बाहर ही रख देनी चाहिए। सबसे पहले मुकुट पहना हुआ हो तो मुकुट को उतार दो। जूते पहने हुए तो जूतों को बाहर निकाल दो। हाथ में अगर शस्त्र है, शस्त्र को आश्रम से बाहर ही रखो, अंदर नहीं ले जा सकते हो। ये नियम होते हैं। लेकिन कलयुग सवार हो गया था, अब इसको कहां नियम कोई ध्यान में रहेगा। वो तो सीधा चला गया अंदर, और ऋषि के ध्यान न देने के कारण, जवाब न देने के कारण गुस्सा भी आ गया। वो भी कलयुग का प्रभाव, क्रोध कर बैठा। और क्रोध में क्या किया? मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठा करके शमीक ऋषि के गले में पहना दिया। आडंबर कर रहा है, मैं राजा हूं इसलिए मेरे सामने दिखावा कर रहा है। अभी देखता हूं तेरी समाधि सच्ची है या झूठी। चेक करने के लिए मरा हुआ सर्प गले में पहना दिया। अपमान कर दिया। अपमान करके परीक्षित महाराज चले गए अपने राजमहल की ओर। लेकिन इस बारे में
शमीक ऋषि के बेटे शुंगी ऋषि को पता चला कि कोई राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला। आजकल के ये राजा महाराजा अपने मन में क्या समझते हैं? क्या शासन उनके हाथ में है तो वो किसी भी तरह का अधर्म कर ले? मैं भी देखता हूं वो राजा कौन है। उसी वक्त शुंगी ऋषि ने नदी का पानी लिया हाथ में और पानी लेकर के श्राप दे दिया है परीक्षित महाराज को। पता नहीं था कि वो परीक्षित राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, और जिसको मैं श्राप दे रहा हूं वो इतने बड़े धार्मिक भी है, वो पता नहीं था। बस ऐसे ही जिसने भी मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन उस अधर्मी राजा का तक्षक नाग द्वारा वध हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। ये मेरा श्राप है। पानी नीचे रख दिया, श्राप दे दिया। परीक्षित को यह श्राप लग गया। दौड़ करके शुंगी आए, पिता के गले में से मरा हुआ सर्प नीचे उतारा। पिता की ध्यान अवस्था टूट गई, आंखें खोली, देखा वातावरण कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि ध्यान ही है, सब जान गए। पूछा, शुंगी क्या कुछ हुआ था? बोले हाँ, कोई अधर्मी राजा यहाँ पर आया होगा, उसने आपके गले में मृत सर्प डाल दिया। लेकिन चिंता मत करिए पिताजी, मैंने भी उसको श्राप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि ज्ञानी थे, योगी थे, पता चल गया अरे ये तो परीक्षित महाराज थे, तो अपने बेटे को डांटा, शुंगी तूने गलत कर दिया बेटा। वो अधर्मी नहीं थे, लेकिन कलयुग उसके सिर पर सवार हो गया था, इस वजह से उन्होंने ये गलती कर दी, तो गलती से ये हुआ, लेकिन तूने श्राप देने में जल्दबाजी कर दी। अब कोई बात नहीं, एक काम तो कर, जा उसके पास और जाकर के उसको समाचार तो दे कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, ताकि वो अपने मुक्ति का कोई मार्ग खोज ले। शुंगी द्वारा समाचार पहुंचाया गया। महाराज समाचार तो बाद में मिला, इधर परीक्षित महाराज ने जैसे ही मुकुट नीचे उतारा, पता चला अरे बाप रे, मेरे से क्या पाप हो गया, मैंने तो अपने कुल को कलंकित कर दिया, मैंने कितने अधर्म के काम किए। मेरे जो बुजुर्ग है, मेरे जो बड़े हैं, उन्होंने कभी भी ऋषि का अपमान नहीं किया और मैंने अपमान कर दिया। कभी शिकार करके हिंसा नहीं की और मैंने शिकार किया। ये सब कुछ इस कलयुग के चलते ही हुआ है। तो हे प्रभु, हे मालिक, इस गलती की मुझे पूरी सजा मिलनी चाहिए। मैं यही चाहता हूं कि मैंने जो गलत कर्म किया उसकी सजा मुझे मिले। उसी वक्त समाचार मिला, परीक्षित महाराज 7वें दिन आपकी मौत होने वाली है, तो उपाय आपकी मुक्ति का कोई खोज लीजिए। प्रसन्न हो गए, श्राप मिला फिर भी प्रसन्न हुए, चलो भगवान ने मुझे सजा दे दी। अब मेरे हाथ में 7 ही दिन बचे हैं, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले ये तय किया कि जिन जिन लौकिक चीजों में मेरा समय बर्बाद हो रहा है, उन लौकिक चीजों को सबसे पहले तो मैं छोड़ देता हूं। सुबह का नाश्ता आधे घंटा चलता है, दोपहर का लंच जो है वो भी आधा पौना घंटा चलता है, हाँ? और फिर रात्रि का भोजन भी आधा पौना घंटा चलता है, तो पूरे दिन में 2-3 घंटे तो खाने में ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले नियम ले लिया अनशन व्रत, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे काफी घंटे उसमें बच जाएंगे। फिर कहा कि राज्य शासन चला रहा हूं, तो मुझे व्यवहार धर्म भी निभाना होता है, राजधर्म भी निभाना होता है। तो राजधर्म में मेरे 5-6 घंटे चले जाते हैं, चलो राजधर्म को भी छोड़ो, मतलब मैं राज्य शासन छोड़ दूंगा। व्यवहार धर्म, पत्नी, परिवार, उनको भी संभालना होता है, क्योंकि उत्तर तनया इरावती से परीक्षित महाराज का विवाह हुआ है और जनमेजय आदि 4 पुत्र भी हैं परीक्षित महाराज, उनको भी संभालना होता है। व्यवहार धर्म है, उसमें 4-5 घंटे चले जाते हैं। चलो बच्चों को छोड़ो, बीवी को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, अनशन व्रत लेकर के वल्कल वस्त्र को धारण करके परीक्षित महाराज अब राज्य शासन छोड़ गंगा के किनारे चले गए, क्योंकि अब मेरा 7 ही दिन में मौत होने वाली है। तो
मैं अपनी मुक्ति का कुछ उपाय खोज लूं। बड़े बड़े योगियों से, बड़े बड़े संतों से, महंतों से परीक्षित महाराज दोनों हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं, 7वें दिन मेरी मौत होने वाली है, महाराज कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं? किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई कोई संत महात्मा जो थे वो कंदमूल खा करके जीते थे, इतने बड़े बड़े योगी उनके पास गए तो कंदमूल खाने वाले योगियों ने कहा, हम तो फिर भी कंदमूल खाते, आपने तो अनशन व्रत ले लिया, आपकी ये जो साधना है हमसे भी ज्यादा है, तो हम आपको क्या जवाब दें? तो परीक्षित महाराज दुखी हुए कि अब 7वें दिन मेरी मौत होने वाली है, तो मेरा उद्धार कौन करेगा? भक्तो याद रखना, जीवन में जब हमारे अंदर योग्यता आती है, हमारे अंदर पात्रता आती है, हमारे अंदर जब क्वालिफिकेशन आता है, तो याद रखियो सदगुरु, धर्म गुरु हमें हमारे जीवन में अपने आप मिल जाता है, उसको खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जब जिसके अंदर भूख जगी है ईश्वर तत्व की, तब तब उसको सदगुरु मिले। अब यहां पर परीक्षित महाराज को भले ही भय से, हाँ भय से ही सही, लेकिन अंदर अब भगवान की भूख जग गई है। तो क्या हुआ? उसी वक्त भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं, उसी वक्त परम ब्रह्मवेत्ता भगवान के अनन्य भक्त महान संत ऐसे सुखदेव जी महाराज नग्न दिगंबर अवस्था में है, अवधूत वेश में है और हाथ में कमंडल है और बगल में आसन दबाया हुआ है, और चलते चलते उस गंगा के किनारे परीक्षित महाराज के सामने आ गए। भागवतकार वर्णन करते हुए कहते हैं, तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ दुष्टो वृतश्च बालेरवधूत वेशः तम व्यष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुबाह्यं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षुण्ण सतुल्यकर्णं सुभ्रुवाननं कम्बुसुजात कंठं तत्रा भवत् भगवान व्यासपुत्रो व्यासपुत्रो ओ बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी नंदन, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज वहां पर पहुंच गए। वृतः सुरर से अवधूत वेशः, अवधूत वेश में है, और बालकों से, छोटे छोटे बच्चे जो थे वो आजू बाजू में घूम रहे थे, उनके आजू बाजू में चल रहे थे। अवधूत वेश, वृतश्च बालेरवधूत वेश। उनको थोड़ी ऐसी मन में उत्सुकता भी हो रही थी और थोड़ा अचरज भी हो रहा था, थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि ये कैसे अवधूत है, नग्न दिगंबर है, हाथ में कमंडल है, बगल में आसन दबाया हुआ है और चेहरे पे बड़ा ही तेज है। तो बच्चे भी जैसे होता है ना, कभी कभी ऐसी चीज देख ले तो मजाक मस्ती पे उतर आता है, लेकिन सुखदेव जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बालकों से घिरे हुए हैं, अवधूत वेश में है, आकर के सीधे परीक्षित महाराज के सामने जैसे प्रकट हो गए। परीक्षित महाराज ने दोनों हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर एक ही निवेदन किया, प्रभु आज मुझे आप भगवान की कृपा से सदगुरु के रूप में प्राप्त हुए हो, कृपा कीजिए, मेरे कुछ प्रश्न है, मेरी मौत 7वें दिन होने वाली है, तो मैं कुछ तत्व के बारे में जानना चाहता हूँ, कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। उसी वक्त एक भी शब्द बोले बगैर सुखदेव जी महाराज आसन बिछा करके कमंडल को रख करके एक पांव के ऊपर दूसरा पांव चढ़ा करके पलाठी लगा करके परीक्षित महाराज के सामने बैठ गए। परीक्षित महाराज शिष्य के रूप में उनके सामने बैठ गए। अब परीक्षित महाराज ने सबसे पहला प्रश्न किया। सबसे पहला प्रश्न, गुरुदेव एक चीज ये बताइए कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। अब देखो ये हमारा सबका प्रश्न है, क्योंकि मौत तो सबकी होने वाली है।
तो जिन लोगों को अपनी मौत सुधारनी है वे लोग थोड़ा ध्यान से अब सुने, क्योंकि अब द्वितीय स्कंद थोड़ी देर में शुरू होगा, जो भगवान की ज्ञान लीला है उसको सुन लेने मात्र से याद रखना, मौत तो आनी ही है, आएगी ही, लेकिन याद रखना द्वितीय स्कंद को सुन लिया मौत का भय चला जाएगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। तो पहला प्रश्न महाराज ये है कि जिसकी मौत नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न मेरा ये है यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे शुकदेव जी महाराज, कृपा करके ये कहिए कि जो मृत्यु की शरण में हो उसे क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका तप करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये सब मुझे बताइए। इसी प्रश्न के साथ प्रथम स्कंद को विराम दे दिया गया है। प्रथम स्कंद भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हैं। द्वितीय स्कंद की अब शुरुआत शुकदेव जी महाराज के अद्भुत अमृतमय प्रवचन से होती है। श्री शुक उवाच वरियाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। शुकदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद से अपने वक्तव्य का प्रारंभ किया। श्रीमद् भगवत गीता में पहला अध्याय जो है वो अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन ने बस अपना विषाद व्यक्त किया है। लेकिन उस भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से भगवान कृष्ण अपनी मंगल वाणी का प्रारंभ करते हैं। वैसे ही भागवत के अंदर शुकदेव जी महाराज ने अपनी वाणी का प्रारंभ द्वितीय स्कंद से किया है। परीक्षित महाराज के हृदय में शोक है, मृत्यु का शोक है। मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तक्षक नाग मुझे डसेगा, उस वक्त मुझे कितनी पीड़ा होगी। तो ये सभी चिंतन करते करते वो शोकित है, दुखी है। तो शुकदेव जी महाराज नाम भी देखो, शुक है। शुक किसे कहते हैं? शोकम नाशयति इति शुकः। जो हमारे शोक को नाश कर दे, जो हमारे दुख को खत्म कर दे, उसे शुकदेव कहते हैं। तो भगवान शुकदेव ने, जी हाँ, भगवान की उपाधि दी। देखो परीक्षित महाराज जो है उनको 2 बार भगवान ने बचाया है। एक बार भगवान ने शस्त्र के माध्यम से परीक्षित को बचाया और दूसरी बार शास्त्र के माध्यम से बचाया। कैसे? बोले जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे उस वक्त वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को खत्म करने के लिए आ रहा था। उस वक्त भगवान ने छोटा रूप लेकर के उस गर्भ की रक्षा की और सुदर्शन चक्र के माध्यम से वो जो ब्रह्मास्त्र था उसको नाश कर दिया। तो उस वक्त शस्त्र का भगवान ने उपयोग किया। लेकिन अब दूसरी बार ये परीक्षित महाराज फिर से फंसे ऋषि के श्राप में। तो इस बार शास्त्र के माध्यम से परीक्षित का उद्धार हुआ है। जी हाँ, भागवत शास्त्र ने ही परीक्षित महाराज का उद्धार किया है। शुकदेव जी महाराज, उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला वो है वरियाम। वह अक्षर से अपने वक्तव्य का प्रारंभ किया। और आप लोग जानते हैं, विद्वानों की सभा बैठी हुई है, वम अमृतम। वम जो है वो अमृत शब्द है, बीज शब्द है। वम अमृत बीजम। अब स्वाभाविक है शुकदेव जी महाराज के हृदय में वही तो ज्ञान का, भक्ति का अमृत पड़ा हुआ है, भगवत तत्व का अमृत पड़ा हुआ है। तो जिसके हृदय में जो होगा वही तो बाहर निकलेगा। गुजराती में कहावत, भैया मा होई होठ में आवे, वैसे ही जो अंदर होता है वही तो बाहर निकलता। अमृत था इसलिए अमृत निकला। देखो भाई, जैसा खाना खाओगे डकार वैसे ही आएगी। मूली खाओ और डकार की अपेक्षा दूध पाक जैसी रखो तो वो थोड़ी होगा। मूली खाओगे तो डकार वैसे ही आएगी। आप लोग दिया जलाते हो तो वो दिया जो मिट्टी का होता है वो गेरू रंग का होता है, गेरवा रंग का होता है। फिर उसमें आप घी डालो
तो वो घी थोड़ा थोड़ा पीला होता है, उसमें आप रुई की बाट डालो तो वो भी सफेद होती है। जब आप उसको जलाओ तो प्रकाश भी पीला होता है, लेकिन महाराज धुआं जो है वो काला निकलता है। देखो कलर सबके सब अलग है। मिट्टी का जो दिया है कलर उसका अलग है, घी का कलर अलग है, बाट का कलर अलग है, जलाओ तो प्रकाश का कलर अलग है, लेकिन धुआं तो काला ही निकलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश उसकी खुराक क्या है? अंधकार, और अंधकार काला होता है, तो काला अंधकार वो खा रहा है, इसलिए धुआं भी काला ही निकल रहा है। तो जो खुराक है, जैसा खाएंगे वैसे ही डकार आएगा, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। सुखदेव जी महाराज के अंदर अमृत तत्व है, इसीलिए वर्याने शते प्रश्न वम अमृत बीज अक्षर के द्वारा सुखदेव जी महाराज ने अपने मंगल वक्तव्य का प्रारंभ किया। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। देखो आपको मौत का भय है ना, तो सबसे पहले तो ये हमारी ही गलती है कि इंसान को मौत का भय लगता है। क्या गलती है हमारी? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। यही तो हम लोगों की गलती है कि हम लोग संसार में रह करके भगवान को भूलकर केवल संसार में ही लगे रहते हैं, संसार के लौकिक कामों में ही लगे रहते हैं। हमारे लिए बस कुटुंब का भरण पोषण करना यही प्रधान बन जाता है, और भगवान को तो हम गौण बना देते हैं। तो महाराज पहले तो ये गलती को हमें सुधारना पड़ेगा, और इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम्। अगर इस गलती को सुधारना है, संसार में से अपने मन को हटाना है और प्रभु से अपना नाता जोड़ना है, तो सबसे पहली शर्त बताई, क्या करना पड़ेगा? बोले श्रोतव्यश्च, श्रोतव्यः क्या सुनना है? भगवान की कथा को सुनना है, तभी जाके भगवान के सन्निकट पहुंचेंगे, भगवान के साथ तभी हम जुड़ पाएंगे। और एक बार भगवान के साथ जुड़ गए फिर हमें किसी बात का भय नहीं रहता। एक व्यावहारिक उदाहरण दूं तो, जिसका संबंध कलेक्टर के साथ हो जाए, हाँ? फिर दरोगा सामान्य जो होता है वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि दरोगा को पता होता है भाई वो तो कलेक्टर के घर उसका आना जाना होता है, हाँ? वो कलेक्टर की पहचान में है, उसके साथ कुछ करना नहीं है, वरना कलेक्टर हमको ही। तो एक बार इंसान का कोई बड़े सत्ताधीश के साथ संबंध हो जाए तो फिर छोटे छोटे लोग डरने लगते हैं। वैसे ही जीवात्मा का एक बार परमात्मा के साथ योग हो गया तो याद रखना, ये नवग्रह जो है भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी, ये फिर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा नाता उस भगवान के साथ हो गया है। तो वो लोग भी डरते हैं, दूर रहते हैं, भाई उसके साथ पंगा नहीं लेना है, क्योंकि वो तो उनका तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है। लेकिन भगवान के साथ नाता जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रोतव्यः, भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा। जब भगवान की कथा को हम सुनते हैं तो भगवान के चरित्र के माध्यम से उनकी जो महिमा होती है वो हमारे हृदय में हृदयस्थ होती है, और हृदय में जब भगवान की महिमा आती है तभी तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम जगता है। जाने बिन न होय परतीति, जाने बिन नहीं होय परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय न प्रीति, बिनु परतीति होय न प्रीति, बिनु परतीति होय न प्रीति। जब तक भगवान के महिमा को जानेंगे नहीं तब तक भगवान के प्रति हमारा प्रेम जगेगा नहीं। इसलिए श्रोतव्य, भगवान को सबसे ज्यादा जानने के लिए समझने के लिए श्रोतव्य सबसे पहली शर्त है, उसको सुनो। मौका मिले तब सुनो, जितनी बार मौका मिले सुनो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने भगवान को सुन करके ही तो प्राप्त किया। गोपिया कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। इसीलिए तो नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति जो है वो श्रवण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण सबसे पहली शर्त। मैया रुक्मणी ने भी तो भगवान द्वारिकाधीश को प्राप्त किया, तो वो उनके गुणों को सुनकर के ही तो प्राप्त किया। हाँ, 7 श्लोक का पत्र भेजा था। पहला श्लोक श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते। श्रुत्वा, अभी तो रुक्मणी ने द्वारिकाधीश को देखा ही नहीं है, वो कैसे लग रहे, स्वरूपवान है या नहीं, कुछ नहीं देखा, खाली सुना था। द्वारिकाधीश के गुण ऐसे हैं, वे ऐसे पराक्रमी हैं, वे ऐसे उदार है, वे ऐसे दयानिधि है, वे ऐसे करुणाशील है। ये सब सद्गुणों को सुन करके श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्, सुन करके भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान को प्राप्त करने की पहली शर्त, भगवान से नाता जोड़ने के लिए सबसे पहले श्रोतव्यः, उसको सुनो। फिर याद रखना, एक बार सुन करके उस भगवान के महिमा को हृदय में उतार लिया ना, फिर भक्त जो है वो उस भगवान की चर्चा किए बगैर रह नहीं पाएगा। फिर तो उसको भगवान की चर्चा करनी ही पड़ेगी। या तो कोई सुनने वाला मिला तो उसको वो चर्चा सुनाएगा, या तो फिर कोई सुनाने वाला मिला तो वो बैठ करके सुनने लगता है, क्योंकि भगवान की चर्चा किए बगैर फिर उसको चलता नहीं है। और मान लो श्रोतव्य करके भगवान के महिमा को सुन करके भगवान का महिमा प्रेम हृदय में आ चुका है, लेकिन कोई सुनने सुनाने वाला नहीं है, तो क्या करे? तीसरी शर्त बताई, तब क्या करो? स्मर्तव्य, फिर उस भगवान का स्मरण करो। अगर सुनने सुनाने वाला कोई नहीं है, बैठे बैठे स्मरण करो, उनका भजन करो, उनको याद करो, उनके चरित्र लीला को बस ऐसे ही आंख बंद करके, मानसी हम लोग बोलते हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय में मानसी होती है। क्या करते भक्त जन? आंखें बंद कर यही तो करते। भगवान उनको हम जगा रहे हैं, फिर भगवान के हम चरण चंपी कर रहे हैं, भगवान को हम जलपान करा रहे हैं, भगवान को हम दूध आहार दे रहे हैं, भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। वो भगवान लिम्ब तरु के नीचे बैठ करके ढोलिया बिछा करके देश देशांतर के ऋषि मुनि संत महात्मा सबकी सभा भरी हुई है, और भगवान बैठ करके वचनामृत की दिव्य दिव्य वाणी जो है वो सभी भक्तों को सुना रहे। मानसी बैठ करके मानसी स्मर्तव्य, उसे स्मर्तव्य कहते, स्मरण कहते हैं, स्मरण करो। तो परीक्षित, तुम चिंता मत करो। तुम्हें चिंता किस बात की है? परीक्षित ने कहा, चिंता इस बात की है कि मेरे पास समय थोड़ा ही है, ये थोड़ा समय में क्या मेरा कल्याण हो जाएगा? सुखदेव जी महाराज ने कहा, मैंने जो बताया है और अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वैसा करेगा तो तेरा कल्याण होगा। बोले क्या करना है? पहले तो ये जो तेरी मौत का तुझे भय हो रहा है, वो भय को तू त्याग दे, क्योंकि इंसान को मौत नहीं मारती, मौत का भय ही इंसान को मार देता है। आपने देखा होगा, किसी इंसान को कैंसर हुआ हो और जब तक उसे पता न चले तब तक तो हो सकता है वो 2-3 साल और भी जी लेगा, लेकिन एक बार उसको बता दिया जाए उसके बाद महाराज वो ज्यादा जीता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चिंता में ही लगा रहता है, कब मेरी मौत हो जाएगी, अब तो मैं पता नहीं कितना जीऊंगा, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा क्या होगा। वही सोच में विचार में भय के कारण ही वो मर जाता है। तो मृत्यु नहीं मारती है, मृत्यु का भय जो है वो इंसान को मार देता है। तो परीक्षित, तू बिल्कुल भय जो है उसको छोड़ दे। मैं तुझे गारंटी देता हूं, सुखदेव जी महाराज ने तुझे गारंटी देते, तेरा कल्याण ही होगा। कल्याण होगा क्या? तेरा कल्याण हो गया, तभी तो तू भागवत के आश्रय में बैठा है। ये कथा जो है ऐसी है, कोई ऐसा वैसा इस कथा को सुन भी नहीं सकता, ऐसे कथा के आयोजन वे कर भी नहीं सकते जिनके पुण्य बहुत कम हो। भाग्यशाली और पुण्यशाली होते हैं वही ऐसे भागवती कथा का आयोजन कर सकते हैं। और आज मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसा ही भाग्यशाली और पुण्यशाली परिवार है हमारा द्विवेदी परिवार, कि जिनके शुभ संकल्प मात्र से आज भागवती गंगा हमारे बीच में बहती बहती आई। ये पुण्य से मिलता है, ये भगवत कृपा से मिलता है। तो परीक्षित, तू चिंता मत कर। सुखदेव जी ने कहा, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, तेरे पास 7 दिन है।
घड़ी भर में यहां पर भगवत धाम प्राप्त होता है। तेरे पास 7 दिन है भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए, तो एक क्षण ही लगता है। हाँ? आगे कहते हैं खटवांग से राजा, उनको भी मोक्ष 2 घड़ी में मिल गया। तेरा शरीर तो अभी 7 दिन बाकी बचा है। खटवांग राजा ने क्षण भर में मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, तो तेरा शरीर तो अभी 7 दिन बचा है, तू क्यों चिंता कर रहा है? मेरा यह कथन है और ऋषि सब साक्षी है। भागवत पुराण से कष्ट सारा मिटता है। देखता हूं आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, आज से 7वां दिन मैं तुम्हारे लिए देख रहा हूं, और 7वें दिन में देख रहा हूं क्या हुआ तेरे साथ। सुन ले, भविष्यवाणी बोल दी मानो सुखदेव जी। देखता हूं आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार कृष्ण मार्ग कैसे नहीं खुलता है। तेरे लिए तो मैं मोक्ष मार्ग और कृष्ण का मार्ग खुला देख रहा हूं। परीक्षित, तू चिंता क्यों कर रहा है? जैसे ही सुखदेव जी ने गारंटी दे दी ना, गारंटी, भय चला गया, तुरंत भय चला गया परीक्षित महाराज का। जी हाँ, सदगुरु जो है वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, और डॉक्टर होते हैं। तो सदगुरु जो है वो वैद है। सदगुरु वेद बचन विश्वासा। तो ऐसे समर्थ सदगुरु उनके पास बैठ जाओ महाराज, भय चला जाता है। आज परीक्षित महाराज का भय जो था, सुखदेव जी महाराज के पास बैठ करके चला गया। अब सुखदेव जी महाराज ने कहा, देख तेरी मौत 7 दिन बाद होने वाली है, ध्यान से सुनना। तो तुझे सबसे पहले क्या करना है परीक्षित, पता है? बोलिए, आप जो आज्ञा करे वो करूं। बोले, गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। सबसे पहले तो परीक्षित तुझे घर छोड़ना पड़ेगा। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज आप भी ये कैसे बात कर रहे हो? मैंने तो अनशन व्रत ले लिया, घर बार तो मैंने कब का छोड़ दिया, गंगा के किनारे आकर के आपके सामने बैठा हूं, फिर भी आप लोग अब मुझे कह रहे हो कि घर छोड़ना पड़ेगा। गृहात् प्रव्रजितो धीरः। सुखदेव जी ने कहा, तन से तो घर छोड़ दिया, मन से छोड़ा। कभी कभी ऐसा होता है, तन से तो घर छूट जाता है, लेकिन मन में वो घर रह जाता है। फिर ऐसा आदमी, ऐसा साधु, ऐसा योगी, ऐसा महापुरुष चाहे जंगल में भी चला जाए, जंगल में भी घर तो उसके दिमाग में, संसार तो उसके दिमाग में ही रहेगा। तो सबसे पहले मन से परीक्षित तू अपने घर को त्याग दे, घर के विचार को त्याग दे, घर वाले के विचार को त्याग दे। और फिर तुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुन। अब कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 4 चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले जितासनो, आसन को जीत ले। देखिए ये भी एक अष्टांग योग का प्रकार है। यम नियम आसन, उसमें आसन आता है। देखो आसन सिद्धि जरूरी है। एक ही आसन पर बैठ करके पूजा पाठ, ध्यान, धारणा, योग, समाधि सब करना चाहिए। आसन बदलते रहने नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो अनुष्ठान द्वारा प्राप्त ऐसी जो दिव्य साधना, जो अलौकिक शक्तियां, वो वही उसी आसन पर विराजमान रहती है। और उस आसन को सिद्ध करने के बाद उस पर बैठ करके अब जो भी बोलोगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगा। जो भी बोलोगे, जिसके लिए भी बोलोगे, उसको वो मिल जाएगा। आसन सिद्ध होना जरूरी है। जितासनो। फिर दूसरा कहा, जितश्वासो। अपने श्वास को धीरे धीरे परीक्षित जीतना शुरू करो। आज योग दिवस है, मैंने आपको शुभकामना तो दे ही दी है। योग का ये भी एक प्रकार है प्राणायाम। प्राणायाम करना चाहिए। क्या होता है प्राणायाम करने से? श्वास को ज्यादातर रोक करके बैठो, सरलता से, बलपूर्वक नहीं, क्योंकि बलपूर्वक सांस को रोकने से हो सकता है सांस खत्म ही हो जाए। हाँ, बलपूर्वक सांस को नहीं रोकना है। कई लोग तो जब एकदम खींच करके, ऐसा लगता है जैसे हम भी उनके साथ चले जाएंगे, बहुत जोर से खींचते हैं। आराम से, सरलता से, धीरे से श्वास को खींचना है और धीरे से उसको छोड़ना है।
ऐसा करते करते उसे प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति भी होता है, तरह तरह के होते हैं। वो करने से मन जो है वो संयम में हो जाता है। तो जित श्वास, श्वास को जीतो। और फिर कहा जित संगो, ये बहुत कमाल का वर्ड है, ये बहुत सुंदर शब्द। जित संगो, संग को जीत लो। हाँ, संग को, कैसे संग को? बोले एक तो हम किसी के साथ रहते हैं, एक तो साथ रहना होता है और दूसरा होता है संग में रहना। साथ रहना अलग चीज है, संग में रहना अलग चीज है। साथ में तो सभी के रह सकते हैं। हाँ? अब जैसे यहाँ पर आप इतने सारे लोग बैठे हो, हम व्यासपीठ पर यहाँ पर बैठे हैं, तो हम सब लोग इस वक्त साथ में हैं, साथ में हैं। अब साथ में सब लोग हो सकते हैं, लेकिन संग में कौन होता है? जिस एक व्यक्ति के ऊपर यहां से नजर टिक गई तो वो संग में कहलाता है, क्योंकि हमारे चित्त ने उस व्यक्ति की फोटो खींची। तो चित्त जिसकी फोटो खींच ले, वो पात्र, वो वस्तु, वो चीज, वो पदार्थ, हम उसके संग में आ गए। तो हमारे चित्त से हमें ऐसी फोटो नहीं खींचनी चाहिए जो हमारे अकल्याण का कारण बने। ऐसी चित्त से फोटो खींचो जो हमारे कल्याण का कारण बन जाए। बहुत जरूरी है, क्योंकि चित्त जहां चिपक गया, मान लो वहीं उसके साथ हमारा संग हो गया। एक तो उदाहरण, और ऐसा चित्त जो है वो कहां कहां चिपकता है, कैसे कैसे चिपकता है, वो भी ध्यान से सुनो। ऐसा चित्त जो है वो काम से भी चिपक सकता है। जी हाँ, हृदय में काम वासना जगी तो याद रखना, चित्त तुरंत ऐसी कामिनी स्त्री की फोटो खींच लेगा और अंदर उतार लेगा। फिर वो अकल्याण का कारण बनता है। हाँ, क्योंकि चित्त से ऐसा दृश्य मत खींचो जो अधर्म हो। तो हो सकता है काम से चित्त जो है वो किसी की फोटो खींच, हो सकता है भय से भी हम इस चित्त के माध्यम से किसी की फोटो खींच। कैसे? बोले महाराज रास्ते से जा रहे थे तो बहुत सारे लोग इधर से जा रहे थे, इधर से जा रहे थे, लेकिन क्या देखा, अचानक बीच में से एक बहुत 6 फुट का लंबा सांप जो था ऐसे धीरे से निकला और बीच रास्ते में अपनी फैन जो है वो ऊंची करके खड़ा हो गया, फिर धीरे से रह करके फिर से निकल गया। तब जाके हम लोग रास्ता पार करके फिर गए। अब वो बंदा घर आ गया। घर आकर के कितने आसपास से लोग निकले थे, लेकिन वो लोग उनके ध्यान में नहीं है, क्योंकि वो साथ में थे। लेकिन देखो संग में क्या होता है, एक वो जो सर्प था वो उसके चित्त में चिपक गया, क्योंकि चित्त ने भय के कारण उस सर्प की तस्वीर खींची, फोटो खींची। तो भय से चित्त जिसकी फोटो खींचेगा वो अंदर आ जाएगा। तो महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों ने ये कहा कि चित्त अगर भय से ही सही, काम से ही सही, क्रोध से ही सही, क्रोध से भी तो कभी कभी चित्त जो है किसी की तस्वीर खींच लेता है। क्या होता है, अगर मान लीजिए कथा चल रही है, कोई आया तो एक तो देर से आया, देर से आकर के सबसे आगे आकर के बैठ जाए, तो अगर चलो द्विवेदी जी सब पकड़ लो, हमारे वेद व्यास जी, हमारे जीजा जी ने उसको कहा, अरे भाई एक तो देर से आते और आगे आकर के बैठते, चलो पीछे चले जाओ। तो अब इतने लोगों के बीच में वो बैठा था आगे, और फिर वो दौड़ करके पीछे चला गया और पीछे बैठ भी गया। अब कथा नहीं सुनेगा, अब तो जीजा जी ही उसको याद आएंगे, द्विवेदी जी ही उसको याद आएंगे। क्यों? उसने तो मुझे पीछे भगा दिया, पीछे भगा दिया। घर जाएगा, इतने श्रोता बैठे हुए होते, हजारों की संख्या में मान लो श्रोता बैठे हुए हो, फिर भी हजारों को नहीं देखेगा, है साथ में। लेकिन संग में कौन आया? बोले क्रोध जिसके ऊपर हुआ, तो उस क्रोध के माध्यम से उस व्यक्ति की तस्वीर, हाँ उसने मेरा अपमान किया, मुझे पीछे बैठा दिया, तो क्रोध के कारण चित्त ने उस व्यक्ति की तस्वीर खींच ली। तो क्रोध से भी चित्त तस्वीर खींचता है। तो हमारे भागवत शास्त्र ने ये कहा, काम से ही सही, क्रोध से ही सही, भय से ही सही, लेकिन चित्त तस्वीर किसकी खींचे? बोले
केवल चित्त जो है भगवान की ही तस्वीर खींचे। मतलब भगवान ही हर एक चीज में, अगर भय है तो भय में भी भगवान अनुसंधान में होना चाहिए। क्रोध है महाराज, भगवान के ऊपर क्रोध कर दो चलेगा, लेकिन अनुसंधान भगवान का होना चाहिए। अगर प्रेम से कामवश, फिर भी भगवान को ही कामवश ही सही, केंद्र स्थान में भगवान को ही रखो। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत शास्त्र कह रहा है। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषाच्चेत्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो। क्या सुंदर बात बोल दी। गोपियां जो थी वो भगवान कृष्ण को काम भाव से बजती थी। अब खुद के भी पति तो थे, खुद के पति होने के बावजूद भी वो गोपी अगर काम भाव से भगवान कृष्ण को भज रही है तो क्या वो पतिव्रता धर्म भंग नहीं कहा जाएगा? फिर भी गोपियों का नाम सबसे उच्च श्रेणी में आता है। न तपोभिर्न वेदेश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। तो गोपियों का नाम प्रमाण दिया जाता है, भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। तो अब खुद के पति को छोड़ करके किसी के ऊपर इस प्रकार काम भाव से दृष्टि करना ये तो दोष है, लेकिन ये हमारी अज्ञानता है। हम ये सोच रहे हैं कि किसी और के ऊपर गोपी ने काम, वो कोई और नहीं है, वो भगवान है, वो लीला पुरुषोत्तम है, वो कोई लौकिक व्यक्ति नहीं है, वो अलौकिक है, वो कोई विनाशी तत्व नहीं, वो अविनाशी तत्व है। तो भले ही काम से, लेकिन गोपियां भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी, गोपियों का उद्धार हो गया। भय से कंस ने भगवान को भजा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कंस वो कृष्ण तेरा काल है। अच्छा कृष्ण मेरा काल है? हाँ। बोले वो मेरा काल कैसा है? बोले काला काला है, पीला पीला पीतांबर पहनता है, हाथ में बंसी रखता है और काले काले उनके बाल है। तो दो चार बार काला 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 आया ना, तो कंस को फिर जितनी भी काली चीज देखता था उससे नफरत हो गई उससे। दाल में भी अगर वो काली सरसों आ जाए तो दाल फेंक देता था, क्योंकि काली काली जितनी भी चीजें दिखे उसको यही लगे ये तो मेरा काल है, ये तो मेरा काल है। तो भय लगने लगता था, कहीं मेरा काल मुझे मार देगा, कहीं मुझे मेरा काल मार देगा। भय से अनुसंधान हो रहा है, लेकिन किसका? कृष्ण का। भय से ही सही, अनुसंधान में तो भगवान है। तो कंस लौकिक दृष्टि से देखे तो मारा गया, लेकिन हकीकत में भगवान के हाथों से मर करके उद्धार हुआ। पूतना, हाँ रामायण की कथा को सुनो तो ताड़का, ये सभी राक्षसियां भगवान के हाथ से मरी। क्या मरी साहेब? भवसागर तर गई है। एक ही बाण प्राण हरिलिम्हा दीन जानिते हरिपद लिम्हा। एक ही बाण प्राण हरिलिम्हा दीन जानिते निज पद लिम्हा। एक ही बाण प्राण हरिलिम्हा दीन जानिते निज पद लिम्हा। एक ही बाण प्राण हरिलिम्हा दीन जानिते निज पद लिम्हा। दीन जानिते ही निज पद दिन्हा। भले ही भय से जिन जिन राक्षसों ने, दानवों ने भगवान को भजा, सबका उद्धार हुआ है। कुछ भी हो, चित्त कैसे भी करके, काम से ही सही, क्रोध से ही सही, लेकिन तस्वीर हमेशा भगवान की खींचे। भगवान ही हमारे केंद्र स्थान में होने चाहिए। तो जीत संग को जीत लो, संग को जीत लो। और संग को जीत करके फिर क्या करो? बोले संग को जीत करके फिर सत्संग करो, हाँ? फिर साधु महापुरुषों का संग करो। आगे स्थूल धारणा, सूक्ष्म धारणा किसे कहते वो सब वर्णन आता है। समय इस तरह से चला जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है। जहां पर मुझे पहुंचना है वहां पर पहुंच नहीं पा रहा।
क्योंकि भागवत के कुछ रहस्य मुझे खींच रहे हैं और आप लोगों की जिस प्रकार से आप बैठ करके सुन रहे हो तो आप लोगों की जिज्ञासा भी मुझे ये कह रही है कि ये भी ना छोड़ू वो भी ना छोड़ू सब बता। तो उस चक्कर में लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा क्रम समास विधि से ले लेंगे और कर लेंगे। फिलहाल यहीं पर जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों के ऊपर भी विजय प्राप्त करने की बात सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। जित संग रहो और सत्संग हमेशा करते रहो, ये बात सुनाते हुए सत्संग करने की हमें आज्ञा और प्रेरणा दी है। हमें भी मानो सुखदेव जी महाराज कह रहे हो कि हमेशा जीवन में जब जब मौका मिले तो साधु संतों का संग करो। संतन के संग लाग रे, बस ये एक पद संत महिमा का गा लेते हैं और फिर पद को पूरा करते हुए सत्र को भी विराम दे देंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरे साथ प्रेम और भाव से तालियों की सेवा देते हुए आप लोगों को भी ये पद सत्संग का गुनगुनाना पड़ेगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग हरि बोल तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरी बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कोई तेरी बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। थोड़ा तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई भैया पुण्य कमाई, पुण्य कमाई भैया पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे जय हो। जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। वो कैसे कैसे महान भक्तों का नाम आ रहा, जिसने जिसने सत्संग किया उन सब लोगों की बन गई।
वो सब तर गए, बाकी सब रह गए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। कविराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद इसीलिए बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी जय हो। निशा में बहुत दिन सोए, मोहन शाम बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। पूरा संसार अज्ञानता के चलते मोह निशा में सोया हुआ है। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा, मोह निशा सब लोग निहारे, मोह निशा सब लोग निहारे, मोह निशा सब सोवनिहारे, मोह निशा सब सोवनिहारे, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारे, देखहि सपन अनेक प्रकारे, अनेक प्रकारे, अनेक प्रकारे, अनेक प्रकारे, अनेक कविराज कहते हैं, मोह निशा में बहुत दिन बीते, मोह निशा में बहुत दिन बीते, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। मोह निशा से जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मोह निशा से जाग रे, तेरी अच्छी हरि बोल। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। देखिए हमारे भारतवर्ष में दो कबीर हुए, मैं यहां पर स्पष्ट करूं। एक कबीर जो निराकारवादी है,
कहते हैं कि परब्रह्म जो है निराकार, हमें उसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारी उपासना साकार है। लेकिन एक कबीर जो है पूर्णतया साकारवादी है, जिन्होंने भगवान के साकार स्वरूप का वर्णन किया है और जिन्होंने पद पद में भगवान संबंधी साकारवादी ही उपदेश दिया। तो ये पद जो है वो निराकारवादी कबीर का नहीं है, क्योंकि उसको तो हम भी नहीं मानते, स्वामीनारायण संप्रदाय भी उसको नहीं मानता, क्योंकि भगवान निराकार हो ही नहीं सकते। भगवान सगुण है, साकार है, प्रत्यक्ष है। हाँ? लेकिन ये जो कबीर है वो साकारवादी है, और साकारवादी ऐसे कबीर का ये पद है, इसलिए ये साकारवादी कबीर कहते हैं। कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, नाम सुमिरन में, राम सुमिरन में, नाम सुमिरन में। कहते कबीर राम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, लाग सके तो लाग रे, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे। भाव से तालियां हो जाते हुए, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओई तेरी बड़ भाग रे, ओई तेरी बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओई तेरी बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इसी को प्रेम और भाव से सत्संग में यहाँ पर विराम देते हैं और 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन भी कर लेते हैं। प्रेम और भाव से कहेंगे, हे प्रभु, हे ठाकुर, नित्य दिवस हमें सत्संग देना, हमें धर्म गुरु के साथ प्रेम और भाव से मिलना जुलना हो, उनके पास से हमें धर्मोपदेश सुनना हो और उस धर्मोपदेश के माध्यम से हमारा जीवन उद्धार हो। ये सभी जीवन के अमूल्य क्षण हमें प्राप्त कराना और निष्दिन हम आपका नाम पुकारते रहे, ये शक्ति और भक्ति है मेरे मालिक, हमेशा हमें देते रहना। तो क्या कहेंगे प्रेम और भाव से? राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी गली। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय। बोलो स्वामी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री भागवत भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरु देव की जय। हो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। भक्तों प्रेम भाव से ज्ञान और वैराग्य की मुद्रा को धारण करते हुए आइए चलते हैं भगवान द्वारिकाधीश की राधा माधव की शरण। प्रेम से पुकारेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। यहाँ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। यहाँ पर विराजित परम पूज्य लालजी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। पूज्य मातोश्री के चरणों में वंदन करता हूँ। समस्त धर्मकुल के चरणों में वंदन करता हूँ। और द्वारका से पधारे ऐसे पूज्य गुरु जी, उनके भी चरणों में मैं वंदन करता हूँ। द्विवेदी परिवार को मैं लाखों लाखों अभिनंदन देता हूँ। प्रभु आज इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न है। बस सदैव वो परमात्मा हम पे, आप पे, सब लोगों के ऊपर प्रसन्न रहे। धर्मकुल की प्रसन्नता सदा हमें मिलती रहे, यही कामना, यही भगवान के पास प्रार्थना करते हुए जय घोष के साथ सत्र को विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बिहारी भगवान